वे चेहरों को देखते थे पर भावनाएं नहीं। वे कपड़ों की चमक पहचानते थे पर दिल की सच्चाई नहीं। जिसे वे बेबस समझते थे वही उन्हें सिखाने वाला था कि सच्ची नज़र आंखों से नहीं आत्मा से देखती है। गांव के लोग खुद को बहुत समझदार समझते थे। किसका घर बड़ा है, किसके कपड़े नए हैं, कौन कितना अमीर है, यही बातें उनकी रोज की चर्चा का विषय थी। उन्हें लगता था कि वे सब कुछ देख सकते हैं और जो देख सकते हैं वही सही जानते हैं। लेकिन उसी गांव में एक अंधा आदमी भी रहता था। नाम था रघुवीर। रघुवीर जन्म से अंधा था। वो दुनिया को आंखों से नहीं देख सकता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक गहरी शांति रहती थी। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, बेचारा, इसे क्या पता दुनिया कैसी दिखती है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि असली अंधापन किसके पास है। एक दिन गांव में मेला लगा। हर कोई अच्छे कपड़े पहनकर आया। महिलाएं गहनों से सजी थीं, पुरुष नई पगड़ियां बांधे थे। सब एक दूसरे को देखकर तुलना कर रहे थे। तभी किसी ने हंसते हुए रघुवीर से पूछा, अरे रघुवीर, बता तो सही, आज कौन सबसे सुंदर लग रहा है। लोग जोर से हंसने लगे। रघुवीर मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, जिसके मन में ईर्ष्या नहीं है वही सबसे सुंदर है। हंसी अचानक धीमी पड़ गई। कुछ चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। कुछ दिनों बाद गांव में विवाद हुआ। दो भाई जमीन के एक टुकड़े को लेकर लड़ पड़े। दोनों के घर बड़े थे, कपड़े अच्छे थे, लेकिन उनके दिल छोटे हो गए थे। गांव वाले तमाशा देख रहे थे। तभी रघुवीर वहां पहुंचा। उसने कहा, मुझे जमीन नहीं दिखती, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज में लालच सुन सकता हूं। दोनों भाई चुप हो गए। रघुवीर फिर बोला, जिस जमीन के लिए तुम लड़ रहे हो वो तुम्हारे जाने के बाद भी यहीं रहेगी, पर तुम्हारा रिश्ता अगर टूट गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। उसकी बातें सीधे दिल में उतर गईं। कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों ने समझौता कर लिया। एक दिन गांव के कुछ युवा शहर से लौटे। वे बड़ी इमारतों, चमकती सड़कों और महंगे सामान की बातें कर रहे थे। उन्हें लगता था उनका गांव पिछड़ा हुआ है। उन्होंने रघुवीर से कहा, तुम्हें क्या पता शहर कितना सुंदर है। रघुवीर शांत स्वर में बोला, सुंदरता वहां नहीं होती जहां रोशनी ज्यादा हो, सुंदरता वहां होती है जहां मन शांत हो। फिर उसने पूछा, शहर में क्या तुमने किसी अजनबी को मुस्कुराकर नमस्ते करते देखा? क्या वहां किसी ने बिना मतलब तुम्हारी मदद की? युवाओं के पास कोई जवाब नहीं था। एक रात तेज तूफान आया। कई घरों की छतें उड़ गईं। लोग घबराए हुए थे। रघुवीर अपने छोटे से घर के बाहर बैठा था। वो आवाजें सुनकर समझ गया कि किसे मदद की जरूरत है। वो लाठी टेकते हुए एक एक घर तक पहुंचा। किसी बच्चे को ढांढस बंधाया, किसी बुजुर्ग को सुरक्षित जगह पहुंचाया, और वो कहता रहा, डरो मत, अंधेरा हमेशा स्थायी नहीं होता। उस रात लोगों ने पहली बार महसूस किया कि जो देख नहीं सकता वही सबसे पहले समझ गया कि कौन संकट में है। अगले दिन गांव के मुखिया ने सभा बुलाई। उन्होंने कहा, हम सोचते थे कि रघुवीर को रोशनी नहीं मिली, लेकिन सच ये है, रोशनी उसके भीतर है और हम अपनी ही चमक में अंधे हो गए थे। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। अब लोग घर की ऊंचाई नहीं, दिल की गहराई देखने लगे। त्योहारों में गहनों से ज्यादा हंसी की चमक दिखाई देने लगी। तुलना कम हुई, मदद ज्यादा। एक दिन एक छोटा बच्चा रघुवीर के पास आया और बोला, बाबा, क्या आप सच में कुछ नहीं देख सकते? रघुवीर मुस्कुराया, मैं रंग नहीं देख सकता बेटा, लेकिन मैं इंसान का असली रंग पहचान सकता हूँ। बच्चा चुप हो गया। उस दिन से गांव में एक नई कहावत चल पड़ी, जिसकी आंखें बंद हो वो अंधा नहीं, जिसका दिल बंद हो वही असली अंधा है। इस कहानी की सीख साफ है, सच्चा देखना आंखों से नहीं होता, सच्चा देखना दिल से होता है। आंखें हमें दुनिया दिखाती हैं, लेकिन दिल हमें इंसानियत दिखाता है। जिस दिन हम भावनाएं, इरादे और सच्चाई देखना सीख जाएंगे, उसी दिन हम सच में देखना सीख जाएंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।